स्वागत है आपका वापस से एक और नई वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने जा रही है। रिवीजन सीरीज़ हम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी के ऊपर और एक वीडियो है जिसमें 50 क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सभी क्वेश्चन के जवाब देते जाइएगा और लास्ट में देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ गाइज एडवोकेट जनरल आर ओ प्रीलिम्स के लिए, लोअर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और इलेक्शन कमीशन आर ओ प्रीलिम्स के लिए सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। तो उसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू रोटेट 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड में हम लोगों ने कल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिसमें मैंने आपको समझाया था कि 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो 360 लॉन्गिट्यूड इस तरह से जो देशांतर रेखाएं हैं उनको कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि एक लॉन्गिट्यूड ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, तो उसको लगते हैं 4 मिनट। फिर अर्थ किस दिशा से किस दिशा की तरफ मूव करती है? अर्थ वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। फिर कह रहा है कि प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच यानी ग्रीनविच के पूर्व में जो जगहें होंगी वो सन को कैसे एक्सपीरियंस करेंगी, यानी कि वो सन को पहले एक्सपीरियंस कर लेंगी अर्लियर और समय गेन करेंगी, समय प्राप्त करेंगी, या बाद में एक्सपीरियंस करेंगी, लूज करेंगी टाइम पे, या एट द सेम टाइम एज ग्रीनविच, जिस समय ग्रीनविच को सूरज मिलेगा, सूरज की रोशनी मिलेगी, क्या ग्रीनविच के पूर्व में जो जगह है, जैसे भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व में है, तो वहाँ पे जो सूरज है वो कब उगता है? तो वो पहले आ जाता है, क्योंकि जापान जो है वो सबसे ज़्यादा ईस्ट में है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान को कहा जाता भी है। तो हमारे यहाँ सूरज पहले आएगा, ग्रीनविच के पास सूरज बाद में जाएगा। फिर जो जगह ग्रीनविच के वेस्ट में है वहाँ पे वो लेट सूरज मिलेगा उनको और उनका समय खत्म होगा, लेटर एंड लूज टाइम। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि विच मेरिडियन इज यूज्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए हम कौन सी मेरिडियन यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इलाहाबाद के पास से नैनी से जो होकर जा रही है 82.5 डिग्री ईस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि हाउ फार अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है। सबको पता है वाली चीज़, 5.5 घंटे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, अगर आप भारत को देखेंगे तो इधर जो ये गुजरात वाला क्षेत्र है और इधर जो लास्ट में आपको अरुणाचल वाला क्षेत्र मिलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ रहा है कि भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लगभग 30 डिग्री है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि वाई हैज़ इंडिया अडॉप्टेड ओनली 1 टाइम जोन। अब भारत ने सिर्फ एक टाइम जोन क्यों रखा? क्योंकि भारत में जब 30 डिग्री है तो अरुणाचल वाले हिस्से में सूरज पहले उग जाता है और गुजरात वाले हिस्से में सूरज बाद में उगता है। तो अगर 1 डिग्री में 4 मिनट का फ़र्क आता है तो 30 डिग्री में 120 मिनट, यानी कि अरुणाचल के समय और गुजरात के समय में देखा जाए तो 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने एक ही समय अपनाया है। वो ऐसा क्यों करा है, एक ही टाइम जोन क्यों रखा है? टू मैच जीएमटी? नहीं, ऐसा तो कुछ खास रीज़न नहीं होगा। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस? हाँ, ये हो सकता है प्रशासनिक सुविधा के अनुसार या के लिए। साइज़ के लिए? नहीं, साइज़ के लिए तो कर सकते थे। स्टैंडर्डाइज क्लाइमेट करने के लिए? नहीं, इसके लिए नहीं। तो बी ऑप्शन सही है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। 9 क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन का लॉन्गिट्यूड क्या है? 180 डिग्री। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसकी जो लॉन्गिट्यूड है वो 180 डिग्री है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि ओवर विच ओशन डज द इंटरनेशनल डेट लाइन प्राइमरीली रन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है किस महासागर से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर की पैसिफिक ओशन से होकर गुजरती है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि वाई इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ अ जिगजैग लाइन। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन कोई एक ऐसे सीधी लाइन नहीं है, वो कुछ इस प्रकार से जिगजैग लाइन है। अगर आप मैप में देखेंगे या ग्लोब पे देखेंगे तो आपको एक इस तरह से जिगजैग लाइन मिलेगी। तो ऐसा क्यों है? टू अवॉइड लैंड मास एंड आइलैंड्स, जिससे कि हम कुछ लैंड मासेस जो हैं, कुछ ज़मीन के टुकड़े हैं या कोई आइलैंड्स हैं उनको छोड़ सकें। टू फॉलो द इक्वेटर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। टू अलाइन विद द प्राइम मेरिडियन? ऐसा भी कुछ नहीं है। डिवाइड कर पाए हैं हम टाइम जोन्स को? ऐसा भी कुछ नहीं है।
हमें कुछ आइलैंड्स छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे कुछ आइलैंड्स हैं जो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हैं, तो उनको छोड़ते हुए इस लाइन को बनाया गया है। तो लैंड मासेस को अवॉइड करने के लिए और आइलैंड्स को अवॉइड करने के लिए इसको इस तरह से जिगजैग रूप में बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि विच आइलैंड्स आर इंक्लूडेड इन द डेविएशंस ऑफ द इंटरनेशनल डेटलाइन। जो इंटरनेशनल डेटलाइन का जो विचलन हुआ है, डेविएशन हुआ है, उसमें कौन कौन से आइलैंड्स इंक्लूडेड हैं? उसमें ये आइलैंड्स इंक्लूडेड हैं, एलुशियन आइलैंड्स, फिजी, समोआ, गिलबर्ट आइलैंड। तो ये आइलैंड्स इसमें इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ ट्रैवलर क्रॉसेस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये मान लेते हैं कि वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल जापान है, जापान से यूएस से अगर आप चले जाए तो आपको क्या होगा, मतलब अगर आप कोई व्यक्ति ऐसे चला जाए तो उसका क्या होगा, तो उसका एक दिन कम हो जाएगा, या वो रिपीट कर देगा एक दिन। हाँ, दे रिपीट अ डे, तो वो एक दिन क्या करेंगे, दोहराएंगे। फिर क्या होगा जब एक ट्रैवलर क्रॉस करेगा इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे कि यूएसए से जापान की तरफ आ गया, तो उससे क्या होगा, वो एक दिन खो देगा, दे लूज अ डे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि वाई इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेशनल डेट लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट सेपरेट्स टाइम जोन्स इक्वली, इट हेल्प्स इन नेविगेशन। नहीं, नेविगेशन तो ऐसा कुछ खास नहीं है। इट मार्क्स द चेंज ऑफ कैलेंडर डे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेशनल डेट लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैलेंडर में जो दिन है उसको चेंज करने में मदद करता है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अगर आज मंडे है, इफ टुडे इज मंडे ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो कह रहा है कि इफ टुडे इज मंडे ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर ईस्ट में सोमवार है तो उसके वेस्ट में कौन सा दिन होगा, तो उसके वेस्ट में संडे होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एट व्हाट एंगुलर डिस्टेंस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड फ्रॉम द इक्वेटर। सिंपल सी बात है, पूछ रहे हैं इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना दूर है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से हेमिस्फेयर में है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आर्कटिक सर्कल कहाँ से है, कहाँ पे है इक्वेटर से, तो 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में है, यानी कि सी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है, तो अंटार्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ डिग्री साउथ में है। फिर किस डेट पे समर सॉलिस्टिस होता है, यानी ग्रीष्म संक्रांति जो होती है, समर सॉलिस्टिस, तो वो किस तारीख को होता है, तो वो होता है 21 जून को। फिर ड्यूरिंग द समर सॉलिस्टिस सन वर्टिकली कहाँ पे होता है, समर सॉलिस्टिस पे सन जो होता है वो सीधे सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लॉन्गेस्ट डे जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो किस समय होता है, तो वो होता है समर सॉलिस्टिस पे। फिर ऑन विच डे डज द विंटर सॉलिस्टिस, अगर विंटर सॉलिस्टिस कब होती है, तो ये 22 दिसंबर को होती है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि विंटर सॉलिस्टिस के दौरान सन कहाँ पे होता है, विंटर सॉलिस्टिस के दौरान सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। फिर 26 कहता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का ही होता है। फिर सेमी सर्कल्स जो पोल से पोल की तरफ चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड, बी ऑप्शन बोला जाता है। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, ये हमने कल वाले क्वेश्चन में भी करा था। हाउ मेनी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर देयर इंक्लूडिंग द प्राइम मेरिडियन, 360 होते हैं ये। फिर तीसरा क्वेश्चन है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, उनको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, उनको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते 180 डिग्री ईस्ट तक जाएंगे, 180 डिग्री वेस्ट तक जाएंगे। 31 आता है कि हाउ आर द मेरिडियंस नंबर्ड रिलेटिव टू द प्राइम मेरिडियन। हाउ आर द मेरिडियंस नंबर्ड रिलेटिव टू द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन के मुकाबले अगर हम देखें तो मेरिडियंस को कैसे नंबर किया जाता है, ईस्ट और वेस्ट करके मेजर किया जाता है कि 5 डिग्री ईस्ट 5 डिग्री वेस्ट या 10 डिग्री ईस्ट 10 डिग्री वेस्ट, ऐसा करके आप नाप सकते हैं उनको। फिर क्वेश्चन नंबर 32 आता है कि व्हाट इज ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड इनटू। डिग्री को किस में बांटा जाता है, डिग्री को बांटा जाता है मिनट्स में, और फिर मिनट्स को बांटा जाता है सेकंड्स में, तो मिनट्स एंड सेकंड्स। 1/60th ऑफ अ डिग्री ऑफ अ लॉन्गिट्यूड, एक डिग्री का अगर हम 1/60th पार्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेकंड हो जाएगा। एक मिनट का 1/60th पार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सेकंड हो जाएगा। यानी कि एक डिग्री का 1/60th एक मिनट, और एक मिनट का 1/60th एक सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं एक डिग्री का 1/60th, यानी कि एक डिग्री है, अगर एक डिग्री को 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक मिनट आ जाएगा। इसको मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकंड आ जाएगा। सेकंड के हुए ये डबल यहाँ पे बार आ जाते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि विच मेरिडियन सर्व्स एज द कॉमन बेस फॉर नंबरिंग ऑल अदर मेरिडियंस, तो वो ग्रीनविच मेरिडियन है 0 डिग्री। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड फॉर डिवाइडिंग डिग्रीज इनटू फाइनर पार्ट्स इन लॉन्गिट्यूड, तो वो मिनट्स और सेकंड्स ही हैं। व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, जब सन बिल्कुल सिर के ऊपर होगा तो उस समय क्या हो रहा होगा, तो 12 बज रहे होंगे दोपहर के। हाउ मच डज द लोकल टाइम वेरी फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी वो पूछ रहे हैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर आप चलोगे तो कितना समय बदलेगा, 4 मिनट बदलेंगे, हमने पढ़ाई था पीछे। व्हाट इज द टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ऑन व्हाट मेरिडियन इज ग्रीनविच मीन टाइम, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन द मीन ऑफ विच मेरिडियन, 82.5 डिग्री ईस्ट पे। फिर 42 कहता है कि विच इंडियन सिटी इज क्लोजेस्ट टू द 82.5 ईस्ट मेरिडियन यूज फॉर IST, तो कौन सा भारतीय शहर IST के लिए उपयोग की जाने वाली जो 82.5 डिग्री ई मध्याह्न रेखा है उसके सबसे निकट है, तो इलाहाबाद या प्रयागराज है, जहाँ पर इस टाइम पे महाकुंभ चल रहा है। फिर हाउ मेनी आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो 5.5 घंटे आगे हैं हम। फिर व्हाट डिटरमाइंस द लोकल टाइम एट अ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड, तो क्या डिटरमाइन करता है लोकल टाइम को पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे, वहाँ का सन की पोजीशन, कि सन की पोजीशन कहाँ पे है, तो वो चीज़ उसको डिटरमाइन करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो व्हाट इज़ द लोकल टाइम एट अ प्लेस 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कॉल्ड, तो उसको हम कहेंगे 1 बजे। अगर लोकल टाइम किसी जगह पे 12 बज रहे हैं और ये 6:30 बज रहे हैं सुबह GMT पे, तो लॉन्गिट्यूड कहाँ होगा, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट पे होगा। यानी कि 6:30 बज रहे हैं GMT पे, मान लेते हैं लंदन में 6:30 बज रहे हैं सुबह के और किसी जगह पे 12 बज रहे हैं, तो क्या हुआ, 12 बजे जो है दोपहर के वो सुबह के 6:30 से 5.5 घंटे आगे हैं, तो यानी कि भारत की बात की जा रही है, तो 82.5 डिग्री पे। फिर व्हाट डज द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू, तो प्राइम मेरिडियन किस में डिवाइड कर देता है, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है, बी ऑप्शन। फिर व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री। फिर व्हाट इज द टर्म फॉर पॉइंट्स दैट आर लोकेटेड डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखिए 2 पॉइंट्स मान लेते हैं, ये धरती है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये दोनों पॉइंट जो आपस में दूसरे के अपोजिट हैं, इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, इन पॉइंट को बोला जाता है एंटीपोडल पॉइंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीपोडल पॉइंट्स। और हाउ मेनी लॉन्गिट्यूडनल जोन्स इज द अर्थ डिवाइडेड इनटू, देखिए अर्थ को एक एक घंटे के बेसिस पे पूरी धरती को 15-15 डिग्री करके 360 डिग्री को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, तो उसको 24 हिस्सों में बांटा गया है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो गाइज ये थे बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों ने सभी सवाल किया होंगे, किसी क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आई होगी, फिर भी किसी क्वेश्चन में समस्या आई है तो उसको नोट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपके नंबर कितने आ रहे हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।